अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 13 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन सनीचर। एक फर्ज के बारे में, मैयत का कर्ज उसके माल से अदा करना। हजरत अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने कर्ज को वसीयत से पहले अदा करवाया, हालांकि तुम लोग कुरान में वसीयत का तस्करा कर्ज से पहले पढ़ते हो। अगर किसी शख्स ने कर्ज लिया और उसे अदा करने से पहले इंतकाल कर गया तो कफन दफन के बाद माले वरासत में से सबसे पहले कर्ज अदा करना जरूरी है, चाहे सारा माल उसकी अदायगी में खत्म हो जाए। एक सुन्नत के बारे में, इस्तिगफार कसरत से करना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि खुदा की कसम, मैं दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिगफार करता हूँ। एक अहम अमाल की फजीलत, अपने अखलाक दुरुस्त करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कामयाब हो गया वह आदमी जिसने अपने दिल को ईमान के लिए फारिग कर दिया और उसे सही सालिम रखा और अपनी जुबान को सच्चा बनाया, अपने नफ्स को नफ्से मुतमिन्ना और अखलाक को दुरुस्त बनाया और कानों को हक बात सुनने का और आँखों को अच्छी चीजों को देखने का आदी बनाया। एक गुनाह के बारे में, किसी के सतर को देखना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला लानत करते हैं उस शख्स पर जो जानबूझकर किसी के सतर को देखता हो, और उस पर भी लानत है जो बिला उज्र सतर दिखलाता हो। आखिरत के बारे में, परहेजगारों की नेमत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत के दिन परहेजगार लोग जन्नत के सायों में और चश्मों में और पसंदीदा मेवों में होंगे। उनसे कहा जाएगा, अपने नेक आमाल के बदले में खूब मजे से खाओ पियो, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी होगी। तिब्बे नबवी से इलाज, मिसवाक के फवाइद। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मिसवाक मुंह की सफाई और खुदा की रजामंदी का जरिया है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम मिसवाक के फवाइद में लिखते हैं, यह दांतों में चमक और मसूड़ों में मजबूती पैदा करती है, इससे मुंह की बदबू खत्म हो जाती है और दिमाग पाक व साफ हो जाता है। यह बलगम को काटती है, निगाह को तेज करती है और आवाज को साफ करती है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला का खूब जिक्र किया करो और सुबह व शाम उसकी पाकी बयान किया करो। इस्लामी तारीख। तबूक की जंग। फतेह मक्का के बाद पूरे अरब में इस्लामी दावत व तबलीग की असल हकीकत वाज़ेह हो गई और लोग इस्लाम में जौक दर जौक दाखिल होने लगे। ऐसे मौके पर रूमी हुकूमत ने अपने लिए खतरा महसूस करते हुए मदीना पर हमले का इरादा कर लिया और उसकी तैयारियां शुरू कर दी। शाम से आने वाले एक काफिले ने मुसलमानों को इसकी इत्तिला दी। रूम की सल्तनत आधी दुनिया पर हुकूमत करती थी और उस जमाने में सबसे बड़ी ताकत शुमार होती थी, इसलिए मुसलमान बहुत परेशान थे। एक तरफ बेसरो सामानी की हालत और अरब की सख्त गर्मी जोरों पर थी और दूसरी तरफ दूर दराज का सफर था, मगर खामोश बैठना भी किसी तरह मुनासिब नहीं था। चुनांचे रसूलुल्लाह ने जंग की तैयारी का ऐलान कर दिया और माह रजब सन 9 हिजरी में 30,000 के लश्कर को लेकर आप तबूक के लिए रवाना हुए। मुसलमानों के इस दिलेराना इकदाम की वजह से रूमियों पर बड़ा असर हुआ और उन्होंने हमला करने का इरादा छोड़ दिया और बहुत सारे कबीले के सरदारों ने सुलह कर ली। यहाँ 1 माह क़याम करने के बाद रसूलुल्लाह बगैर जंग किए फतहमंदी के साथ मदीना वापस हो गए। यह आपकी जिंदगी का आखिरी गज़वा था। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।